फर्ज किया ये है ना एसेंशियल रोल ऑफ जिबरेलिन इन फ्रूट सेट एंड डेवलपमेंट। ये यहाँ पर आप जब इसको क्लिक करेंगे ना, हो जा। बैठी थी मैंने स्लो, आ गया। ठीक है। अच्छा अब ये इसके अंदर ये मैंने थोड़ा सा आया है कि फ्रूट सेट क्या होता है। अच्छा फ्रूट सेट क्या होता है, मार्का देना। जी बच्चों बताओ, व्हाट इज अ फ्रूट सेट। बताने में यार इमीडिएटली यार व्हाट इज अ फ्रूट सेट। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाना, पॉलिनेशन हो रही फिर फर्टिलाइजेशन हो रही, इसे कहते हैं फ्रूट सेट। इसे क्या कहते हैं, फ्रूट सेट। क्या है कि हमारा पॉलन ग्रेन आया, यहाँ पर ओव्यूल है दरमियान में, ऐसे ही होता है। इसका एक माइक्रोवाइल एंड होता है, जहां पर पॉलन ग्रेन आता है, एक ट्यूब वो पॉलन ट्यूब बनती है, जहां जहां एग के साथ फर्टिलाइज करता है और जाइगोट बन जाता है। यही है ना प्रोसेस, पॉलन ट्यूब बनती है। अच्छा अब ये क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये था ओवरी क्या होती है। अच्छा फ्रूट की डेफिनेशन क्या होती है, राइपेंड ओवरी। ये एग्जांपल ऐसी है कि ओवरी बनी हुई है, क्या हुआ है, ओवरी जो है वो बन गई है, लेकिन अब वो चुप है, क्वेश्चन है, क्या है, फर्दर उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई। ऐसे ही जैसे हमारे घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, लेकिन वो अभी हम कहीं जगह चला नहीं रहे, समझ आ रही है। अब ओवरी बन गई है, ओवरी पूरी फुली मेच्योर हो गई है, डेवलप हो गई है, लेकिन ओवरी से फ्रूट कब बनेगा, ये क्वेश्चन है। कैसे बनेगा, क्या ऐसा होता है कि ओवरी से फ्रूट बन जाता है। These are all the three questions that come into your mind when you talk about कि इस ओवरी के साथ, जब हमने कहा कि पॉलन ग्रेन जब यहां से आता है एग के साथ फर्टिलाइज करता है, तो फिर ओवरी फ्रूट के ओवरी के अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है और फ्रूट बनना शुरू हो जाता है। ऐसे ही समझ गए? ये क्वेश्चन ये assumption है, ऐसा है। अब जब पॉलन ग्रेन से ये चीज आती है, तो क्या पॉलन ग्रेन के अंदर ऐसी चीज होती है जो ओवरी को फ्रूट में कन्वर्ट कर देती है। यहां से ये क्वेश्चन नहीं होता ना, क्या पोलन ग्रेन के अंदर कोई ऐसी चीज होती है जो ओवरी को फ्रूट में कन्वर्ट कर देती है, या कुछ और है। अब ये अच्छा और पोलन ग्रेन से क्या सिर्फ पोलन ग्रेन ही आता है या कोई और चीज भी आती है। क्या ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवरी फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होती है, या अगर फर्टिलाइजेशन ना भी हो तब भी ओवरी फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। ये क्वेश्चन है ना, ये ये क्वेश्चन आपके जेहन में आ सकते हैं ना कि ऐसा क्या होता होगा। अब जब लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला, अब इसका इस क्वेश्चन के आंसर कैसे ढूंढेंगे हम। मैंने बताया ना कि यार ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवरी फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होती है, या अगर जस्ट पॉलन के ऊपर आए फर्टिलाइजेशन ना भी हो तो ओवरी फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये क्वेश्चन है, ये दिस आर ऑल द डिफरेंट क्वेश्चन बीइंग अ साइंटिस्ट आपके जहन में आते हैं। आप लोगों ने अक्सर मैं कहता हूं बच्चों को आपने साइंटिस्ट बनना है, तो कैसे बनना है, यू हैव टू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, आस्किंग क्वेश्चंस एंड फाइंडिंग द आंसर्स एंड फाइंडिंग द आंसर्स। अब ये क्या किया जाए, ये सारे का सारा प्रोसेस जो है
हमें पता चले कि ये ओवरी जो है वो फ्रूट के अंदर, इसको अगर ये ओवरी फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी तो हम कहेंगे फ्रूट सेट हो गया। ये हॉर्टिकल्चर में यही है ना, फ्रूट सेट किसे कहते हैं? ओवरी का फ्रूट के अंदर छोटा छोटा। तो अगर अगर आजकल फरवरी है, आजकल जो है ना आपका जो सिट्रस है उसकी पॉलिनेशन हो रही है, फ्लावर बन गया है, मार्च है, फरवरी मार्च में आप उसकी ना पॉलिनेशन हो रही है। और आप अप्रैल में देखेंगे छोटे छोटे फ्रूट लगे होंगे, फ्रूट सेट हो गए, मींस दैट फ्रूट सेट हो गया। लेकिन अभी फ्रूट सेटिंग के जो है ना बराबर से गुजर रही है अक्सर फ्रूट प्लांट, ऐसा ही है। अब क्वेश्चन ये है कि इस पॉलन ग्रेन के अंदर से यहाँ क्या चीज आती है? अच्छा, इसका पहला एक्सपेरिमेंट किया लोगों ने कि पॉलन ग्रेन लिए, उसको क्रश कर दिया। क्या किया? ताकि पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर तबाह हो जाए, पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर जो है तबाह और बर्बाद हो जाए। वो पॉलन ग्रेन की फॉर्म में ना बने, उसकी एडी जो है, जो पॉलन ग्रेन है वो पॉलन नहीं है, अब क्या है, पाउडर बन गया। क्या बन गया? फिर हमने इसको एमेस्कुलेट किया इधर, तो फ्रूट बन गया। क्या बन गया? फ्रूट सेट हो गया। इसे हमारे को क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है, फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है। पॉलन ग्रेन से कोई शय, पॉलन के अलावा कोई शय भी आती है, और वही चीज है जो ओवरी को फ्रूट के अंदर कन्वर्ट करती है। अब वो चीज को, जहां से एक और क्वेश्चन रेज हो गया, यहां से एक और क्वेश्चन रेज हुआ, वो चीज कौन सी है? अब हम कैसे पता चलेगा वो चीज कौन सी है, वो केमिकल कौन सा है? जी बच्चों, आप साइंटिस्ट हैं, गुड टेस्ट। उसके अंदर जो पाउडर है ना, उस पाउडर का एनालिसिस किया जाए, उसको केमिस्ट्री वालों को भेज दिया जाए, या देखो यार इसके अंदर ना वो कौन कौन से कंपाउंड्स है, कौन कौन से कंपाउंड्स है, उसको स्टडी किया जाए। तो जब उन्होंने स्टडी किया तो पता चला कि उसके अंदर जिब्रेलिन था। क्या था? क्या था? जिब्रेलिन। तो ये जो फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन पता चला कि वहां पर ना जिब्रेलिन भी है, और भी कई कंपाउंड थे लेकिन एक कंपाउंड जिब्रेलिन भी था। फिर इन्होंने क्या किया, उस जिब्रेलिन को ना फिर बाजार से लिया जिब्रेलिन। क्या लिया? प्यूरिफाइड फॉर्म में जिब्रेलिन लिया, उसकी पाउडर की स्प्रे नहीं की, सिंपल जिब्रेलिन की स्प्रे कर दी, तो अभी फ्रूट सेट हो गया। और ये फ्रूट सेट था पार्थिनोकार्पी, सीडलेस फ्रूट। क्या था? सीडलेस फ्रूट। अब यो मिस्ट्री सॉल्व हो गई कि उस पोलन ग्रेन के अंदर, अच्छा ओवरी क्वेश्चन थी, ओवरी क्वेश्चन का मतलब है वो चुप थी, ओवरी क्या थी? बिल्कुल इनएक्टिव थी, लेकिन उसको एक्टिवेट किसने किया? जिब्रेलिन ने। किसने किया? इट मींस जिब्रेलिन इज अ हार्मोन दैट कैन बी यूज्ड टू activate ovary into fruit, and that will help us to produce parthenocarpic or seedless fruit. अब दुनिया के अंदर कई आपको थॉमसन सीडलेस ग्रेप्स मिलते हैं। ग्रेप्स के अंदर अक्सर जो सीडलेस है ना वो ऐसे प्रोड्यूस किए जाते हैं कि जिब्रेलिन की स्प्रे कर दी जाती है। अगर वो एक्सपेरिमेंट किसी ने ना किया होता तो हमें सीडलेस फ्रूट ना मिलते। ये एक उस साइंटिस्ट ने, वो जब उसने जहन में क्वेश्चन रेज हुए और उस क्वेश्चन के उसने आंसर ढूंढे, और उस आंसर के सिलसिले में ये चीज पता चली कि हम एक फ्रूट को विदाउट फर्टिलाइजेशन हम सीडलेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ आ रही है बच्चों? तो हमने बड़ा आसान करके इसको आपको समझाने की कोशिश करनी है कि कैसे इन सारी चीजों को हम यूज करेंगे, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, कि हम कैसे रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं एग्रोनॉमिक और हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स को। अच्छा, अब ये हो गया अंडरस्टैंडिंग फ्रूट सेट क्या है, इट इज इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ प्लांट मेकिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम ओवरी टू द डेवलपमेंट ऑफ
fruit after successful pollination or fertilization। नॉर्मली तो ये ज़्यादा होता है, ठीक है। दिस स्टेज इज एसेंशियल फॉर द formation of healthy and viable fruit, and various plant hormones play a significant role in this process। Among them, gibberellin are crucial for initiating and enhancing fruit sap। अब पूरी जिंदगी आपको इंशाल्लाह गिबरेलिन का रोल एज ए फ्रूट सेट भूलेगा नहीं, ऐसा ही है, नहीं भूलना चाहिए ना। अब जितना डिटेल से हमने आज पढ़ लिया है कि जिब्रालिन है जो पोलन ग्रेन से आता है और क्यूसेंट ओवरी को एक्टिवेट कर देता है, उसके अंदर सेल डिवीजन हो जाती है, सेल एलोंगेशन हो जाती है और उससे फ्रूट सेट हो जाता है, ठीक है। अब उसकी कंसंट्रेशन कितनी रखनी है वो हमारी आगे रिसर्च के ऊपर डिपेंड करेगा कि हर प्लांट के लिए डिफरेंट कंसेंट ऑप्टिमम कंडीशंस वो हमने प्रोवाइड करनी है। अब फंक्शंस ऑफ जिब्रालिन्स क्या है? जिब्रालिन्स क्या है? दे फैसिलिटेट सेवरल की फंक्शन ड्यूरिंग द फ्रूट सेट एंड डेवलपमेंट। दे स्टिमुलेट सेल डिवीजन एंड एलोंगेशन विद इन द ओवरी, promoting overall growth। and gibberellins are instrumental in parthenocarpy, वही जो कहानी मैंने अभी पढ़ाई थी आपको, ठीक है। allowing for the seedless fruit, ठीक है, development in certain crops। they also regulate gene expression that link to fruit growth, which is vital for successful transition from। ज़रा अब जब कोई ना कोई जीन्स एक्सप्रेस होंगे जो कि ओवरी को फ्रूट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। यहां तक समझ आ गई आपको? अब एप्लीकेशंस क्या है एंड ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमम कंडीशन किसे कहते हैं? मिनिमम इनपुट्स मैक्सिमम आउटपुट, इसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। अब आपको ये समझ, अगर आपने रिसर्च करनी है, आपने देखना है कि कौन सी ऐसी जिब्रालिन की एप्लीकेशन की जाए कि कुकम्बर के अंदर सारे सीडलेस आ जाए, आप नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपने सिर्फ जिब्रालिन लेना है, उसकी डिफरेंट कंसंट्रेशन या फ्लावरिंग से पहले आपने उसको पर अप्लाई कर देनी है, फिर देखना है कि कौन सी कंसंट्रेशन है जिससे जहर ना बने। क्या ना बने? जहर नहीं बनानी। हमने ऐसी वो डोज आइडेंटिफाई करनी है जिससे जरा जहर का मतलब ये होगा कि अब वहां से फ्रूट सेट परसेंटेज कम होना शुरू हो जाएगी। शुरू में फर्ज किया हमने। अच्छा, एक और बात है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की, ये रिक्वायर्ड होते हैं बड़ी लिटिल अमाउंट में। किसमें? लिटिल अमाउंट में ये रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत ही कम तादाद में। फर्ज किया, अब पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन क्या कहा आपने जी? पीवीजी वालों, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? अगर हमने 1 ppm का सोल्यूशन बनाना हो जिब्रालिक एसिड का तो कैसे बनाएंगे? अच्छा, 1 लीटर में कितना डालेंगे? अच्छा, ये आपको एक बता दूं कि अगर हमने ppm सोल्यूशन बनाना हो ना तो होता है mg/लीटर, मिलीग्राम पर लीटर। किसी भी कंपाउंड का अगर हमारे पास mg, अगर हमने 1 ppm बनाना है ना तो क्या बनाएंगे? 1 mg/लीटर। अगर हमने 200 ppm बनाना है, 200 mg/लीटर। अगर आप अक्सर आप ये जो सिंजेंटा है, ये जो इनकी ग्रोथ रेगुलेटर्स की एप्लीकेशंस करते हैं ये प्लांट्स के ऊपर, तो वो आपको फार्मुलेशंस बना के देते हैं। आप कहते हैं कि यार इसको इतने लीटर पानी के डिजॉल्व करके उसकी स्प्रे कर दो, एक्चुअली उसकी फाइनल जो कंसंट्रेशन बना देते हैं वो करा इसमें बन जाती है ppm में, क्योंकि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हमें बहुत ज्यादा तादाद में नहीं चाहिए होते, हमें उनकी कंसंट्रेशन सिर्फ थोड़ी सी चाहिए। मेरी बात की समझ आई ना? अब हमने देखा कि हमने अब इसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे कि फर्ज किया हमने देखा कि जीरो कोई हमने कंसंट्रेशन नहीं दी, ठीक है। फिर हमने क्या किया? 0.5 mg/लीटर, फिर 1 mg, फिर 1.5 mg और 2 mg और 2.5 mg, ठीक है। अब आपने देखना है कि इससे कितने परसेंट फ्रूट सेट हुआ है। एक प्लांट है उसके अंदर फर्ज किया 10 फ्लावर थे,
या उसके अंदर 20 फ्लावर थे और 15 जो फ्लावर है ना वो सीडलेस फ्रूट, वो जो है ना, जब फ्रूट सेट हो गया विथ सीडलेस, कौन सा सीडलेस फ्रूट जो है, हमने पॉलन ग्रेन तो डाले नहीं, हमने सिर्फ जिबरेलिन डाली। हमने देखा कि अगर यहाँ पर जीरो के ऊपर फ्रूट सेट आ रहा है, फर्ज किया सिर्फ 1%, यहां पर आ रहा है 25% फ्रूट सेट है, इट मींस दैट, व्हाट डज इट मीन, कि अगर टोटल नंबर ऑफ 100 फ्रूट्स थे, फ्लावर्स थे, उनमें से 25 फ्लावर जो है फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो गए। फर्ज किया, मैं कह रहा हूँ ये भी ज्यादा हमने लिख दिया, पर 20 डाल दी, इसके ऊपर 30 हो गए, इस पे भी 30 है, लेकिन इस पे आ गए हैं फिर 20 और यहाँ पर 15 रह गए। यार परसेंटेज, फ्रूट सेट परसेंटेज बहुत ज्यादा नॉर्मली नहीं होती। ठीक है, अब बताएं कि ऑप्टिमम कंडीशन कौन सी है। 1 और 1.5 में से कोई एक है, ये होगी, इसमें मिनिमम इनपुट्स है, मैक्सिमम, इसे कहते हैं ऑप्टिमम कंडीशन, उसे क्या कहते हैं। और ये हो सकती है डिफरेंट फ्रूट के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट के अंदर, ये भी आपने ये कंडीशंस अप्लाई करनी है, और कम से कम फिर इसके 3 रेप्लिकेट भी होंगे, इसके क्या होंगे, 3 रेप्लिकेट भी होंगे। अब हमने इसको पढ़ लेना है। The utilization of gibberellin in agriculture has shown remarkable results. For instance, applying gibberellin spray on grapes cluster can enhance berry size and promote uniformity fruit development. In citrus fruits, gibberellin can delay fruit drop and improve quality. ठीक है, moreover, for tomato and cucumber, gibberellin treatment can induce parthenocarpic fruit formation even in the absence of pollination। ठीक है, however it is essential to consider optimal, वही कहानी जो मैंने बताई है कि optimal application timing typically during flowering or early fruit set development to maximize their effect। So careful doses must be observed to prevent excessive vegetable growth। और ये आपके अभी must be observed to prevent excessive vegetative growth which could negatively impact food quality। अब है रोल ऑफ जिबरेलिन, ये मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, वही चीजें हैं जो उसके, ठीक है। अब क्या है कि फ्रूट सेट इज द ट्रांजिशन ऑफ ओवरी, वो बता दिया आपको सारा, ठीक है, द transition of developing fruit after successful pollination or fertilization play a vital role in initiating and enhancing this process। की फंक्शंस क्या है, स्टिमुलेट सेल डिवीजन करती है, प्रमोट पार्थिनोकार्पी, जीन अच्छा, और इसके अलावा रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन लिंक टू द फ्रूट डेवलपमेंट, ये प्रमोट्स बायोसिंथेसिस। अच्छा, एनहांस ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस को भी, अच्छा, कहा जाता है कि ये तो सारी चीजें आप पढ़ लोगे एग्जैक्टली सेम, ये मैंने वो चीजें आप लोगों को, ये फिर इसकी ना एक ये मैंने ना इसी के ऊपर एक प्रेजेंटेशन भी है, ठीक है, जिब्रालिन के ऊपर, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट दैट। ठीक है, अच्छा वो तो, अच्छा अच्छा, अब क्वेश्चन ये है बच्चों, क्वेश्चन ये, यहाँ से क्वेश्चन क्या है होता है, इन्होंने कहा कि जिब्रालिन के बाद ऑक्सीजन भी बढ़ जाती है। क्वेश्चन आया था इसके अंदर कि इसके अंदर नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, किधर है वो, जिब्रालिन प्रोड ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस, व्हाट डज इट मीन। जब जिब्रालिन फ्रूट ऊपर से आती है, ओवरी के अंदर जाती है, तो ओवरी के अंदर ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस को इनहांस कर देती है, इसका मतलब सेल डिवाइड होने के लिए, सेल डिवीजन करने के लिए साइटोकाइनेसिस और ऑक्सीजन दोनों, अब ये भी प्लांट को रेगुलेटर थे, ये भी सारे
It means every aspect of plant growth and development is controlled by plant growth regulators. ये जो plant growth regulators हैं ये इनको कंट्रोल करते हैं। अब एक बंदे ने और एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पर तो आपको समझ आ गई जिब्रेलिन का क्या रोल है। फिर एक बंदे ने एक्सपेरिमेंट ये किया कि जिब्रेलिन की बजाय ना उसने ऑक्सीजन की स्प्रे कर दी। क्या किया? तो कुछ फ्रूट्स के अंदर फ्रूट सेट फेल हो गया। क्या हुआ कि ऑक्सीजन की बजाय जिब्रेलिन की बजाय ऑक्सीजन की स्प्रे कर दी। इट मींस दैट अब यहां पर लिखा हुआ था कि जो जिब्रेलिन है, जिब्रेलिक एसिड, वो क्या करता है। आपने थोड़ा सा मैं दोबारा एपिजेनेटिक्स क्या होती है? जो जीन की एक्सप्रेशन के अंदर चेंज आती है उसे क्या कहते हैं? एपिजेनेटिक्स। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होते हैं? जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। थोड़ी सी कहानी अब इस तरफ मैं लेके जाऊंगा। नोट्स तो आपके यही है, तो जस्ट आपको थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज देने के लिए। अच्छा अब ये देखना, जो जिब्रेलिन है ना, जब किसी सेल के अंदर जाती है ना, तो GRF ये क्या है? ये जिब्रेलिन रिस्पांस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। अच्छा ये क्या है? जिब्रेलिन रिस्पांस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अच्छा इसकी एग्जांपल यही है कि अच्छा ये एग्जांपल निकालो, ये PhD वाले, सॉरी आप लोगों को पता है ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? ट्रांसलेशन होता है जी, पीपीजी वाला वैसा ही है। ठीक है कि DNA से RNA का बनना। अच्छा ट्रांसक्रिप्शन को हम जीन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन को क्या कहते हैं? जीन एक्सप्रेशन। अगर किसी जीन की ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, इट मीन वो जीन एक्सप्रेस हो रहा है। अच्छा कहा जाता है कि जो जिब्रेलिन है ना, अच्छा ये क्या करती है? इससे पहले ना, अच्छा जिब्रेलिन, इससे पहले मैं ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा सा आता हूँ। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की आई ए ये क्या है? इंडोल एस्टिक एसिड। अब इंडोल एस्टिक एसिड क्या करता है कि जब भी, अच्छा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कहां होती है? एपिकल पोर्शन में। ग्रेट। जो ऑक्सीजन है, जो आपका एपिक्स होती है ना, टिप्स में, शूट टिप्स में या इवन लीफ की टिप्स के ऊपर भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। एपिकल पार्ट में ये प्रोड्यूस होती है। अच्छा जब ये ऑक्सीजन जो है ना किसी भी सेल के अंदर जाती है, वहां पर ना एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिसे हम कहते हैं ARF, ऑक्सीजन रिस्पांस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। क्या है? ऑक्सीजन रिस्पांस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इसको, जो कि इसको किसी ने बाइंड किया होता है, जिसका उस प्रोटीन का नाम होता है OXIAA। ये प्रोटीन होती है, ये PhD वालों, इन दोनों का आपस में ना होता है याराना। कुनैन, फर्ज किया आपका किसी के साथ ये कुनैन हो और ये याराना हो, ठीक है, इनका आपस में क्या होता है? याराना होता है। ये इकट्ठे रहते हैं हर टाइम, और इसके इकट्ठे रहने की वजह से ये काम का नहीं रहता। ARF कुनैन काम का नहीं रहता, इसके साथ इसकी किसी के साथ यारी है, लेकिन कुनैन काम का नहीं रहता। अब ऑक्सीजन क्या करती है? सबसे पहले मर्डर करती है। ऑक्सीजन जिस भी सेल के अंदर जाती है, सबसे पहले क्या करती है? मर्डर करती है। मर्डर किसका करती है? इसका। इसको मार देती है। ऑक्सीजन का काम सिर्फ ये है। हम कहते हैं ना ऑक्सीजन प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करती है। ऑक्सीजन का काम प्लांट एंड ग्रोथ ही है, लेकिन इनका काम एक है कि इस प्रोटीन को मारना और इसको कब्रिस्तान तक भी लेके जाना, जहां तक कि उसको कफन भी बना देती है, और कफन बना के
दफना के आती है, ऑक्सीजन का काम ये है। जब ये दफना हो जाती है, मर जाती है, तो फिर एआरएफ एक्टिवेट हो गया। अब ये एआरएफ क्या करता है कि ये न्यूक्लियस के अंदर जाता है। न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि ओपन रीडिंग फ्रेम होता है, और मोटर होता है, टर्मिनेटर होता है। ये ओपन रीडिंग फ्रेम के साथ जाकर बाइंड करती है, और 29 जीन्स के एक्सप्रेशन को एक्टिवेट कर देती है। वो 29 जीन जो कि क्यूसेट हुए होते हैं, क्या होते हैं वो 29 जीन जो कि इनएक्टिव होते हैं, बिल्कुल कोई उनका एक्सप्रेशन नहीं होता, उनसे अब ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है। ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? डीएनए से आरएनए बनना शुरू हो जाता है, और वो प्रोटीन प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करती है, वो 29 जीन्स। अच्छा, पता चला कि उन 29 जीन्स में से एक जीन ऐसा भी है जो जिबरेलिन की बायोसिंथेसिस करता है। बायोसिंथेसिस किसे कहते हैं? किसी भी चीज का लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनना। आपकी भी बायोसिंथेसिस हुई है, सारा आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पैदा हुए थे, ठीक है। इस सीड की भी बायोसिंथेसिस हुई है, सीड एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। आपको आर्टिफिशियली तो नहीं बनाया गया कि आपको मट्टी बना के तौर पे स्मूथ बना दी थी आपने, ऐसा नहीं है। जो चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पैदा हुई है उसे हम क्या कहते हैं? बायोसिंथेसिस। ऑक्सीजन जो है जिबरेलिन की बायोसिंथेसिस होती है, या नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं ना, इसलिए इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं बायोसिंथेसिस। इसको हम कहते हैं बायोसिंथेसिस। अच्छा, इसी तरह ही इन 29 जीन में से एक जीन ऐसा है जो जिबरेलिन की बायोसिंथेसिस करता है। जब जिबरेलिन की बायोसिंथेसिस होती है ना, तो ये जीआरएफ को एक्टिवेट कर देता है। जीआरएफ भी फिर कुछ जीन्स को एक्टिवेट करता है। इट मींस दैट ये दोनों जिब्रेलिन और ऑक्सीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। समझ आ रही है इन दोनों का? इसलिए अगर ऊपर से ऑक्सीजन की स्प्रे भी कर दी जाए ना, तो ऑक्सीजन के अंदर जिब्रेलिन की बायोसिंथेसिस है, और जिब्रेलिन के अंदर ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस है, ठीक है। जिब्रेलिन के अंदर ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस है, ठीक है। सब समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, फिर दोनों के अंदर ज्यादा सवाल हैं। अरे एग्जाम में ज्यादा सवाल मिलेगा। ये जिब्रेलिन प्रोड्यूस कर रही है बर्ड। चले कोई नहीं, बैग ही है बैग। ओके, अब क्या समझ आई? ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस के अंदर जिब्रेलिन है, और जिब्रेलिन की बायोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन है। हाँ हाँ हाँ, ये एक अलहदा क्वेश्चन है। क्या इसके अलावा भी कोई चीज है? दिस इज अनदर क्वेश्चन कि क्या इस फ्रूट सेट का मैकेनिज्म कोई और चीजें भी कंट्रोल कर रही है? दिस इज अनदर क्वेश्चन, इसके ऊपर मेरी अभी नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरा जो नॉलेज है वो यही है कि यहाँ तक मैंने पढ़ा है कि अभी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई और चीजें भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो, जो ज़ाहिर जितने सीक्रेट हमें मिलेंगे उतने ही। अच्छा, अब ये जिब्रेलिन इनहांस मोबिलाइजेशन न्यूट्रिएंट टू डेवलपिंग फ्रूट्स टिश्यू। अब ये भी है कि मोबिलाइजेशन होती है न्यूट्रिएंट्स की भी। इसके अंदर एक प्रोसेस नहीं होता, कहीं सेल डिवीजन सेल एलोंगेशन नहीं होती, न्यूट्रिएंट्स की एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, तब जाके कहीं फ्रूट सेट होता है। ठीक हो गया। अब ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिब्रेलिन स्प्रे टू वेरीसाइड रिड्यूस कंपैक्टनेस एंड प्रमोट यूनिफॉर्म फ्रूट डेवलपमेंट। सिट्रस के अंदर जिब्रेलिन जो ग्रेप फ्रूट ड्रॉप एनहांस, ये सारी कहानी हमने पढ़ ली है पहले, ठीक है। तो आगे आ गया जिब्रेलिक एसिड का जो वाइडली यूज्ड फॉर फ्रूट एनलार्जमेंट एंड पार्थिनोकार्पी। अगर आपने पार्थिनोकार्पी के लिए
यूज करना है तो फिर आपने GA3 यूज करना है, ठीक है। इफेक्टिव इन इंप्रूविंग फ्रूट सेट एंड रिड्यूसिंग प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप। अच्छा, और ये सारी ऑप्टिमल एप्लीकेशन स्टोरेज क्या है कि applied during flowering or early fruit development for maximum impact, doses and timing must be optimized to ये ऑलरेडी हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। अभी ना मैं सिर्फ आप लोगों को